तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। पार्टीशन से पहले उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे, जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारे अंदर बहुत ईमान है, ये तो हम लोगों को मालूम है। तुम लोग कितना ईमानदार हो ये हम लोगों को मालूम है। तुम्हारा 19 लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया था अरब सागर में। और एक बात, मोदी जी से इतना क्यों डरते हो तुम लोग? हाँ, क्यों डरते हो? यही डर हम लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तानी के दिमाग में, दिल में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, 2 दिन पहले लखनऊ से कुछ मुस्लिम परिवार पैदल यात्रा करके अयोध्या आया था श्री राम जी को दर्शन करने के लिए। हाँ दोस्तों, लखनऊ से पैदल यात्रा करके कुछ मुस्लिम परिवार आया था अयोध्या में श्री राम जी को दर्शन करने के लिए। अरे ये देख के पाकिस्तान में आग जल रहा है। पाकिस्तानी मुस्लिम बोल रहा है हिंदुस्तान में जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो मुस्लिम नहीं रहा, वो भी काफिर बन गया है। हाँ दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं हिंदू को काफिर बोला जाता है, मुस्लिम लोग तो हिंदू को काफिर बोलते हैं। और ये मुस्लिम श्री राम जी को दर्शन करने के लिए पैदल यात्रा करके आया था, इसलिए ये लोग भी काफिर बन गया है। पाकिस्तानी मुस्लिम बोल रहा है ये मुस्लिम नहीं है, ये काफिर है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में कितना आग जल रहा है। बहुत मज़ेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं, सिर्फ आप लोगों को मज़ा देने के लिए। तो चलिए देखते हैं। नाजरीन, 350 मुसलमानों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 6 रोजा पैदल यात्रा की है। इन्होंने लखनऊ से अयोध्या तक का तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। ये ग्रुप रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलता था अयोध्या पहुंचने के लिए। और अगर हम बात करें राजा रईस की, जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने राम मंदिर में पहुंचने के बाद वहां पर राम मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के अहाते में खड़े होकर कहा कि भगवान राम सबके अबावजदाद हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मुशाहिद नसीर। मुशाहिद, क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, खबर आपने सुनी होगी, पिछले दिनों बड़ी एक अहम खबर थी जिसने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आग लगा दी थी कि बाबरी मस्जिद की जगह जो है राम मंदिर बना दिया गया था और उसका बाकायदा तौर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े धूमधाम से इफ्तिताह भी किया था। क्या आपको इस खबर का पता है? जी, अच्छे से पता है जी। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हिंदुस्तान में रहने वाले 350 मुसलमानों ने 6 दिन की पैदल यात्रा की है और वो राम मंदिर के विजिट पर गए हैं। राम मंदिर में वहाँ पे उन्होंने उनके जो भगवान राम है उनके दर्शन किए और उसके बाद जो राजा रईस थे, जो कि इस सारे ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा है मंदिर के अहाते के अंदर खड़े हो गए कि भगवान राम सबके आबाव अजदाद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर को सुनने के बाद? एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? सबसे पहले तो कायद आज़म की वही बात मुझे याद आती है कि उन्होंने जब कहा था कि जब तक हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे तो एक एज अ मिनॉरिटी एक पॉलिटिकल प्रेशर जो हम लोगों पर है वो बना ही रहेगा। अच्छा। और जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई है, बीजेपी, उसने जो रिलीजन को एज अ बेस बनाया अपने पॉलिटिकल कुछ चीज़ों के लिए कि उनको हासिल करे, और वो इसी तरह करना चाहता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, वो एक तारीखी मस्जिद है, उसकी हिस्ट्री में बहुत सी अच्छी बातें हैं। जिस तरह से उन लोगों ने इस तरह किया था नरेंद्र मोदी वालों ने, वो तो बिल्कुल गलत ही किया था। ऑब्वियसली वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं और माइनॉरिटी में आकर वो बीजेपी का तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है। अच्छा। हैदराबाद में उन लोगों ने क्या क्या किया था, उत्तर प्रदेश में जो उन लोगों के एक स्टेट है
वहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी काफी है। सर देखें, ये तो सारी पुरानी बात है ना, अभी आप प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पास्ट में तो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ है, हिंदू कम्युनिटी के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ स्टिल हो रहा है। तो अभी आप हालिया बात करें ना, इस वक्त हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर जिंदगी ही गुजार रहे हैं वहां पर। अब आप देखें कि कितनी बड़ी खबर है कि वो देखें उनके रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं कि 350 मुसलमानों ने 6 रोजा पैदल यात्रा की है लखनऊ से अयोध्या। वो 150 किलोमीटर चलकर आए हैं, रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के जो है दर्शन करने थे। क्योंकि दरअसल बात ये, इंडिया की जो करंट सिनारियोज है ना, वो इलेक्शन भी वहाँ पर आ रही है, और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो अपने एजेंडा लेकर आ रहा है कि हिंदुस्तान को वो आगे लाना चाहता है, और वो हिंदुस्तान को उसने एज अ इंडियन सिटी हिंदुस्तान बनाना चाहता है। वो जो उन लोगों के जो फाउंडिंग फादर नेशंस हैं इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, वो तो इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे। इसीलिए जब हम लोगों का पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कायद आज़म की बदौलत, तो जब कायद आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाएंगे जो इस्लामिक फाउंडेशन पर बना हुआ हो, लेकिन तब जाकर उन लोगों ने इस पर बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आप रिलीजन को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रंग देना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। रिलीजियस इंडिपेंडेंस है वो हर इंसान का, चाहे वो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। रिलीजन इंसान का एक अपना पर्सनल अफेयर होता है अपने गॉड के साथ, या हम अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहता है। तो आपको लगता है इन लोगों को गन पॉइंट भी यहाँ पर लाया गया है, इनको फोर्सफुली यहाँ पर लाया गया है? 6 दिन कोई पैदल ऐसे सफर करके किसी के मजबूर करने पर तो नहीं आएगा ना? मैं जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ ना, कि इन लोगों को अगर पैदल लाया गया है तो वो नरेंद्र मोदी जो है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए, ये जितना भी सब कुछ हो रहा है सब के पीछे नरेंद्र मोदी और उसके बीजेपी है, वो अपना। आपको पता है, मैंने ना कई इंडियन मुस्लिम्स के इंटरव्यूज किए हैं, उनसे बात की है। इवन के बहुत सारी इंडिया में रहने वाली जो खवातीन हैं उनके पिछले दिनों इंटरव्यू वायरल हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे भाईजान होने का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके होते हुए हमें हिंदुस्तान में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप यकीन करें कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी कह रहे हैं कि वोट फॉर नरेंद्र मोदी। क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ पर दूर से बातें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों के साथ क्या क्या चीजें हो रही है इसका अंदाजा तो हमें नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि कॉन्सेप्ट हमें अब बदलना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर अब हमें कान नहीं धरने चाहिए। जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है हमें वो नहीं देखना चाहिए। तारीख बदल गई है, तारीख बदल रही है। आप लोग नौजवान नस्ल है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो वो देखें, सच को सुने। सच को कहते हैं ना कि उसी बात पे यकीन करो जो आंखों से देखो और कानों से सुनो। मेरे भी कुछ ऐसे ही आप जैसे पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन यकीन करें मैंने वहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले कितने मुसलमानों के खुद इंटरव्यूज किए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे दिखाया है कि किस तरह जुम्मे के दिन उनकी मसाजिद में रश होता है बाजुमात नमाज अदा करने के लिए, कि वहाँ पर वो कितनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, आज़ादी की बात आ गई, मजहबी आज़ादी की, क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। तो देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो एक मॉडर्न इस्लाम की बात कर सकते हैं। इस्लाम एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, एक रिजिड रिलीजन पहले से ना था ना अभी है। लेकिन किसी हिंदू के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मस्जिद में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह पाक साफ साफ करते हैं कि मैं अपने जो मुझ पर ईमान लाता है वही मस्जिद में आ सकता है। लेकिन वो उन लोगों के यहाँ उनके जो करंट सिनेरियोज हैं, उनके जो रिलेशन वहाँ पर हिंदुओं के साथ है, वो कुछ उस तरह हो सकते हैं। फिर मुसलमान क्यों मंदिर में जा सकता है? फिर मुसलमान भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए? मुसलमान जो है वो तो गिरजाघर भी जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनको वहाँ पर जाना चाहिए। ये मैं एज अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जाना चाहते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। उनका मजहब, उनका अल्लाह पाक के साथ अपना एक रिश्ता है, मेरा अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता है। अगर जहाँ तक आप एज एन इंडिविजुअल मुझे पूछेंगे, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगा। तो अभी ये जो राजा रईस हैं, जो तमाम इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो राम मंदिर के अहाते के अंदर गए, उन्होंने वहाँ जाके कहा कि भगवान राम जो है हम सबके आबाओ अजदाद है, उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर देखी जाए तो।
वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उनको इंडिया में रहना है, इंडिया में अपनी पॉलिटिक्स भी लाना होगा, उनको मोदी को भी खुश करना होगा। मुझे नहीं लगता, एज अ मुस्लिम जो मेरा बिलीव है, हम लोगों की जो स्टार्टिंग हुई है वो हजरत आदम और बीबी हवा से हुई है। मैं आज भी इसी पे कायम हूँ। वो उनका अपना एक ओपिनियन है, वो उस पर खुश, मैं अपने आप इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के बिलीव्स क्यों चेंज हो गए हैं? वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से ना, वहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ में है, माइनॉरिटीज़ में रहकर ये भी कह सकते हैं। अगर आजकल हम पाकिस्तान में किसी हिंदू को पूछें, शायद उनकी भी बिलीफ चेंज हो सकते हैं, लेकिन दिल में शायद उनकी कुछ और हो और लोगों को दिखाने के लिए कुछ और हो। वो बंदे का अपने अल्लाह के साथ, अपने भगवान के साथ एक अपना ही रिश्ता होता है। मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। वहाँ पे इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इंडिया का झंडा, तिरंगा उठाते हुए देखा, 15 अगस्त मनाते हुए देखा, लेकिन ये खबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि किस तरह 350 मुसलमानों का जत्था जो है 6 दिन पैदल यात्रा करके राम मंदिर पहुंचा है। अगर वो 15 अगस्त मनाते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे हिंदूज हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो भी मनाते हैं। मुल्क की आज़ादी का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। हम लोगों के जो फाउंडिंग नेशंस हमारे फादर हैं, वो भी इसी पे बिलीव करते हैं। वो जिस तरह चाहें अपनी आज़ादी मना सकते हैं, लेकिन रिलीजन को एज अ नेशनलिस्ट, पेट्रियट दिखाने के लिए खुद को रिलीजन का इस्तेमाल करना, मैं इसको गलत समझता हूँ। इंडिया उनका मुल्क है, वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उनका घर है, वो इंडिया में ही मरेंगे, इंडिया में पैदा होते हैं, शादी करते हैं। 14 अगस्त 15 अगस्त कर सकते हैं, वो मना सकते हैं जिस तरह हम लोगों की माइनॉरिटीज यहाँ पर मनाते हैं। लेकिन अगर वो खुद जा रहे थे, वो 350 मुसलमानों की जो आप बात करें, राजा रईस के साथ उनकी सरबराही में गए हैं, अगर वो खुद गए हैं तो उसमें कोई बात नहीं, वो जा सकते हैं, जाएं। वहाँ पर एक सेकुलरिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंडिया में, जो हम लोगों के पाकिस्तान के जो मुआशरे में इतना दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर उनको प्रेशराइज किया गया है वहाँ जाने के लिए, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, वहाँ पर एक राम मंदिर बनाया गया, अगर उनको प्रेशराइज किया गया है तो वो एथिकली भी गलत है, रिलीजियसली भी गलत है और पॉलिटिकली भी गलत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कैसर असलम मुगल। कैसर सर, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। सर, आपको पता होगा कि पिछले दिनों अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिया गया था। सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, मतलब दुनिया भर में इस खबर के बहुत चर्चे हुए। लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 350 मुसलमानों ने जो है वो राम मंदिर में जाने के लिए 6 दिन की पैदल यात्रा की है। 350 मुसलमानों का ग्रुप था जो कि लखनऊ से अयोध्या तक 150 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके पहुंचे हैं। और वहां पर जो राजा रईस थे, जो तमाम इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान जो हैं, भगवान राम, वो सबके आबाओ अजदाद हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर और इस खबर पर? अच्छा, इसमें मैं जो आपको ये जो सबसे अहम बात यह है कि इसमें आपने मुसलमानों की बात की। मैं ये समझ रहा था कि मुसलमान चाहे किसी और कंट्री से गए हैं। अब चूँकि वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान, जब ये दोनों कंट्रीज इकट्ठे थे, इंडो पाक जब जो पार्टीशन से पहले, उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे, इकट्ठे होते थे। इनकी जो रस्म रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे, जो दोनों ट्रेडिशंस जो है ना, एक दूसरे को फॉलो करते थे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूँकि ये वहाँ पे रहते हैं और उस के इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग, कि जो चीज़ें वो देखते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे पहले कभी होंगे उन्होंने वो देखी नहीं, वो पार्टीशन के वो मामलात। उसके बाद वो बड़े हो गए, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ चीज़ों को देखा। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, हम मुसलमानों की दीन से दूरी है। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है कि हमारी दीन से दूरी है। और हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के, टीवी पे देख के, उनके एक्टर्स को देख के, कि वो अगर फर्ज करें, एक मिसाल है कि वहाँ के जो मुसलमान एक्टर भी हैं, उनको जैसे शाहरुख खान है, वो आमिर खान है, इन लोगों की रस्म रिवाज देखते हैं। पिछले दिनों आपने एक शादी की तकरीब भी देखी होगी, शायद टीवी पे उन्होंने ब्रेक भी की थी, और वो बाकायदा न्यूज़ चैनल पे बड़ी इन्होंने, जियो न्यूज़ और मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाई थी कि जी शादी हो रही है और एक हिंदू के साथ शादी हो रही है। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये उस कल्चर को देखते हुए, दीन से दूरी करते हुए, क्योंकि अपने मज़हब को वो जो उनके बड़े हैं, आबाओ अजदाद हैं, या शायद उन्होंने अपने उन चीज़ों को अपने बच्चों में वो नहीं करने दिया, या वो उसको करते हुए इस तरफ आ गए हैं। नहीं तो सर, मुझे एक बताएं बात कि एक मुसलमान का क्या मंदिर में जाना गलत है? अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हम एक जैन मंदिर के सामने खड़े हैं और पाकिस्तान में भी और भी बहुत सारे मंदिर हैं। होली पर, दिवाली पर अगर आपने देखा हो
तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर हिंदुओं के इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा आगे जाएं तो कृष्णा मंदिर भी है, फिर इसके अलावा हमारे पास एक और 2 मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। सिंध में बड़े मंदिर हैं। मैं अपनी इस बजाते खुद बात करूँ तो मैं नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करती हूँ, इंडिया पाकिस्तान पर हम बात करते हैं, तो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं। जब उनके मंदिरों में कोई त्यौहार होता है, कोई नवरात्रि का त्यौहार होता है, उनके लिए कोई स्पेशल उनके मजहब से रिलेटेड कोई रात होती है, दिवाली होती है, होली होती है, नवरात्रि होती है, तो वो हमें बुलाते हैं, खुद इनवाइट करते हैं कि आप आए, हमारी खुशियों में शरीक हों। तो अब ये देखें ना कि 550 साल बाद खुलने वाला एक मंदिर जो है वो मेरा ख्याल है इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी उतना ज़्यादा काबिल एहतराम है, और वहाँ के मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मंदिर का रुख कर रहे हैं, उसे देखने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं वो वहाँ जाके पूजा भी करें। जाहिर है 550 साल तक लड़ी जाने वाली एक जंग ख़त्म हुई है। अच्छा, अब वही वाली बात आती है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये भी हो सकता है कि अब वो जाहिर है कि वो सारे लोग पूजा तो नहीं करने गए होंगे, वो शायद इस चीज़ को देखने के लिए गए हैं। जैसे अगर फर्ज करें मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरा कोई हिंदू दोस्त है, एक मिसाल है, वो मुझे दावत देता है, मैं उसकी दावत पे चला जाता हूँ, या अगर मैं उसको अपने किसी मजहबी त्यौहार पे दावत देता हूँ तो वो आ जाता है। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि वो इस हवाले से लोग गए हों, लेकिन उसके बावजूद जो ये इशू हुआ है और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे मुसलमानों के लिए वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था उनको। मेरे ख्याल में तो बीइंग ए मुस्लिम उनको किसी को नहीं जाना चाहिए था, चाहे जितना मर्जी ताल्लुक होता, लेकिन वो फिर भी गए। ये अफसोस का मुकाम है। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में सडनली आया, क्या हमारी मसाजिद के अंदर किसी हिंदू को आना अलाउ है? क्या कोई हिंदू या कोई दूसरे मजहब का हमारी मस्जिद के अंदर आ सकता है? हाँ, आ तो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, आ तो नहीं सकता। क्या वजह उसकी वजह ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये हमारे इंडो पाक में ज़्यादा है मसला। अब अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं जहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पे सिस्टम ये है कि एक ही जगह पे जो है हिंदू भी बैठे हुए हैं, एक ही जगह के मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी इबादत कर रहे हैं, वो भी अपनी इबादत कर रहे हैं। यही तो बात है ना, अगर मंदिर के अंदर मुसलमान जा सकता है तो मस्जिद के अंदर हिंदू क्यों नहीं आ सकता? और अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो हमारा दीन तो खुला है, हर फिक्के के लिए, हर मजहब के लिए। ऐसा ही है, खुला है। और ये जो टैबूज है ना, वो हमने खुद बनाए हुए हैं। वो इसलिए बनाए हुए हैं कि बेसिकली इस्लाम जो हमारा मज़हब है वो हमें सबसे पहले इंसानियत का दर्ज देता है कि पहले इंसान जब पैदा होता है तो वो ना तो वो मुस्लिम होता है, ना वो किसी मज़हब का होता है। वो जैसे ही पैदा होता है तो अगर वो मुस्लिम है तो हम उसके कान में अजान दे के कहते हैं कि जी हमारे मज़हब, अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू मज़हब के मुताबिक होता है। सबसे पहले इंसानियत है। अब वहाँ पे मस्जिद का मकसद भी यही है कि मस्जिद का मकसद एक वेलफेयर की जगह है। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे जो टैबूज लगा दिए गए ना मुस्लिम्स में, कि वो एक सिर्फ खाली नमाज की जगह नहीं है। इस्लाह हय्या अलस सलाह, वो बुलाते हैं ना, इस्लाह की तरफ आओ। बेसिक मकसद इस्लाह की तरफ आना है। लेकिन चूंकि ये हमारे यहाँ पे है, मुझे बाकी जगहों पे नहीं नज़र आया। इंडो पाक में ये ज़्यादा है, पाकिस्तान में या जहाँ पे खालिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, दूसरे और कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे है। लेकिन ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है। अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ तो हो सकता है पाकिस्तान के सारे मुल्ला मेरे खिलाफ हो जाए, तो इसलिए मैं वो बात नहीं करना चाहता। सर, आपका नाम? जी वसीम हैदर जी। वसीम साहब, क्या करते हैं आप? मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ एज ए ब्रांड में। सर, आपको ये खबर पता होगी कि पिछले दिनों अयोध्या के अंदर, इंडिया के अंदर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिया गया था। खबर पता है आपको? जी बिल्कुल पता है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आपने जो है ना मुझे बात करने का मौका दिया है। सर, आपको पता है कि अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है राम मंदिर के हवाले से कि 350 मुसलमानों ने, जो कि हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, उन्होंने लखनऊ से अयोध्या का 6 रोज का पैदल सफर किया है, पैदल यात्रा की है राम मंदिर में पहुंचने के लिए। और वहां जाकर उन्होंने उनके जो भगवान राम थे उनके दर्शन भी किए। और वहां मंदिर के अहाते में खड़े होकर राजा रईस, जो कि इस सारे ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान राम हम सब के आबाव अजदाद हैं,
क्या कहेंगे इस खबर पर आप? मोहतरमा ये है कि वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सरकर्दा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये उन्हीं के जो है ना वो करिंदे हैं जो कि हिंदुओं ने जो है वो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसकी एजेंसी के काम कर रहे हैं। ये 350 लोग हैं, कोई इक्का दुक्का लोग होते तो हम ये बात कहते हुए भी सही लगते, लेकिन 350 लोग हैं जिन्होंने 6 रोजा पैदल सफर किया है 150 किलोमीटर का लखनऊ से अयोध्या में। मोहतरमा ये वही नाम नहाज ये मुसलमान है, जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है। उसको भी देखे वो पूजा करते हैं, वो नजर आते हैं, भगवान उन्होंने पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है नहीं। अगर आपने शाहरुख खान की बात की तो उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में भगवान के साथ साथ कुरान पाक भी पड़ा हुआ है। तो मतलब ये देख ले कि भगवान का और हमारे खालिक का, अल्लाह का जो है उसके साथ है भी लिंकअप है। ये लोग जो है ना मुवादा उड़ा हुआ है, लेकिन असल में ये मुसलमान नहीं है, यह हकीकत। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान का सोच। तुम्हारे अंदर बहुत ईमान है, ये तो हम लोगों को मालूम है। तुम लोग कितना ईमानदार हो ये हम लोगों को मालूम है। तुम्हारा 19 लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया था अरब सागर में समुद्री लुटेरों के हाथ से। एक थैंक यू भी नहीं बोला था तुम लोगों ने। इतना ईमानदार हो तुम लोग। और एक बात, मोदी जी से इतना क्यों डरते हो तुम लोग? हाँ, क्यों डरते हो? यही डर हम लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तानी के दिमाग में, दिल में, यही डर। इसीलिए तो मोदी जी और एक बार आएगा, फिर आएगा मोदी जी। यह डर चाहिए हम लोगों को पाकिस्तानियों का दिल में। शाहरुख खान हिंदू है, सलमान खान हिंदू है। तो दोस्तों बहुत अच्छा हुआ, ये सब बात मुस्लिम लोगों को सुनना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक हिंदुस्तानी मुस्लिम के लिए क्या सोचता है। तो दोस्तों ऐसा मजेदार वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल में आके सब्सक्राइब करना होगा और ऑल बटन को दबाना होगा। जोर से दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।